क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपका दृष्टि का परिवर्तन करते हैं और वो करने के लिए हम सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उस सनातन सत्य के तहत आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य बता करके आप में शाश्वत सुख की प्राप्ति करवाते हैं। और ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और वो सपोर्टिंग एपिसोड्स होते हैं, वो आत्मभाव को पुष्ट करते हैं। और जब हम स्वभाव में रमण कर लेते हैं तो वहां पर दुख है ही नहीं, वहां अक्षय सुख है। ये सारा कार्य अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से होता है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है ज्ञान से अकर्ता भाव। देखिए, दो शब्द है, एक तो ज्ञान और दूसरा अकर्ता। ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहा जाता है और अज्ञान को जो है वह मिस नॉलेज कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता, मैं कौन हूं इसकी पहचान नहीं है, वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। हम सारी दुनिया को बहुत जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा गूगल के अंदर जाता है और कोई शब्द टाइप करता है और उसको विस्तार से बताता है तो कहता है मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। लेकिन उसका ज्ञान है वह जड़ तत्व का ज्ञान है, उसके पास में ठोस तत्व का ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान क्या है? ये अनुभूति होना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। जब ये तीन प्रश्न खड़े होते हैं तब से दर्शन का जन्म होता है। दर्शन का अर्थ होता है समझ को खुली करना, जीवन की फिलॉसफी को जानना, जीवन की असलियत को जानना, जीवन के दर्शन को जानना। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय है कि ज्ञान हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है और ज्ञान हमारी जो है आत्मा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी। हमारा जो आत्म तत्व है वही हमें बुला रहा है, वही हमें कार्य करवा रहा है, वही हमें खाना खिलवा रहा है और उसकी हाजिरी है तो सब कुछ है। और जब हंसा उड़ गया, जब जो है सांसा छूट गई, तब तो राम नाम सत्य है। यानी जड़ तत्व जो है वो जड़ में बदल जाता है, मिस्र से जड़ हो जाता है। यानी हम कहना चाहते हैं ज्ञान आत्मा के लिए कहा गया उपयोग लक्षणों ज्ञाना। आत्मा का लक्षण है उपयोग है। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को कहते हैं। ये दो किस लिए है? दो इसके पर्याय है। कभी आत्मा ज्ञान में आती है, कभी दर्शन में आती है, और तीसरा ये इसका द्रव्य है, यानी वो शाश्वत तत्व है। तो ये उत्पाद, वही और द्रव्य, तीनों त्रिपदी भगवान महावीर ने सबसे पहला समोषण के अंदर जो प्रवचन किया वो त्रिपदी का किया है कि कोई वस्तु का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व तब है चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, जिसके अंदर पर्याय है, जिसमें मोड है, जिसका उत्पाद होता है, जिसका व्यय होता है। लेकिन उत्पाद और व्यय होने के साथ साथ में द्रव्य है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं, तब आपकी ये बात क्लियर हो जावे, ज्ञान और दर्शन की बात क्लियर हो जावे, जिससे कि आत्मा का अस्तित्व गिना जाता है। हालांकि वो दोनों एक ही चीज है। दर्शन का मतलब देखना। मैंने पहले आपको प्रथम दृष्टवा देखा
तो वह दर्शन कहलाया, देखना। उसके बाद मेरी जिज्ञासा हुई कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, आपका क्या कार्य है, आपका मेरे से क्या रिलेशन है, तब वो ज्ञान कहलाता है। लेकिन ये दोनों पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। तो हम बात कर रहे थे कि त्रिपदी की बात कर रहे थे कि देखिए, एक महिला ने जिसके की जो है कड़ा पहना हुआ है, उसकी इच्छा हुई कि बहुत समय हो गया है, अब इस कड़े का जो है रूपांतरण करना चाहिए, इसको तो नेकलेस बनाना चाहिए। तो सोनी के पास जाकर के जब नेकलेस बनाया गया तो नेकलेस हो गया उत्पाद, और जो कड़ा था वो हो गया व्यय, वो समाप्त हो गया, और ये जन्म ले लिया, इसने उत्पन्न हो गया। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर सोना सोना ही है, वो उसका द्रव्य है। तो ये तीनों चीजें होती है जब सोने का अस्तित्व है, वरना सोने का अस्तित्व नहीं है। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय है ज्ञान से अकर्ता भाव, तो अब ज्ञान कैसे लिया जाता है और अकर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव का मतलब यह काम मैंने किया, यह घर मेरा है, मैं और मेरा से संसार बनता है, और मैं मेरा का भाव आने से कर्ता भाव बनता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी, मैं किसी का पुत्र और मैं किसी का पिता, और जो है मैं इतना बड़ा करोड़पति हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, या मैं विश्वविख्यात व्यक्ति हूँ। कुछ भी कहिए, जब ये मैं और मेरा की भावना आती है, भाव खड़े होते हैं, वह कर्ता भाव है, मैंने किया। और अकर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव ये है कि व्यक्ति ये चिंतन करे कि मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, मैं कर्ता हो ही नहीं सकता। और जब मैंने जन्म लिया तब इस नेचर मां ने, इस कुदरत ने जो ये कहा कि कर्ता बनने की किसी को पावर नहीं है, मैंने किसी को कर्ता नहीं बनाया है। जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं, व्यवस्थित शक्ति है, उसी को कुदरत कहते हैं। वह कुदरत ये कहती है, उसकी रचना ये बताती है कि केवल मैं ही करता हूं। और मनुष्य अपने जो है अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को कर्ता मान लेता है, तो वो सबसे बड़ा ज्ञान है। और कर्ता न मानना, केवल निमित्त मानना, जन्म से मृत्यु तक अपने आप को केवल निमित्त मानना, ये कर्ता भाव है। और निष्काम कर्म की बात करें, गीता भगवान कृष्ण के उपदेश की, तो निष्काम कर्म भी अकर्ता भाव से जुड़ा हुआ है। कैसे? कि हम हर क्षण जो है कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, कर्म करते ही रहते हैं। हम नींद में गहरी सो जाते हैं, उस वक्त हमारा अवचेतन मन है हमको सपने दिखाना चालू कर देता है। यानी ये कर्म जो है वह नींद में भी जो है वो नहीं समाप्त होते हैं, ये चालू ही रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म जो है आप पीछे से लेकर के आए हो, आप उसके वशीभूत हो, आप उसके जो है कुदरत के ताबे हो, और वो कर्म के अधीन ही आपको चलाएगी, वो संजोग खड़े कर देगी, और आपको वैसा कर्म करना ही पड़ेगा, आप लेके आए हो। अब प्रश्न ये कि आप जो आपको काम करना है आप करते रहो, लेकिन आप फल की इच्छा मत करो। जब निष्काम कर्म किया जाता है, हमको पता नहीं है कि फल क्या मिलने वाला है, और हमने जो है फल मान लिया कि मैं परीक्षा में बैठ रहा हूं तो पूरे राजस्थान में फर्स्ट पोजीशन आ जाऊंगा, और पूरे जो है देश में फर्स्ट पोजीशन आ जाऊंगा। ये आपने गलत धारणा पहले से ही बना दी है। तो ये गलत धारणा बनाने का अर्थ ये हुआ, आपने फल की इच्छा की है, तो फल की इच्छा होने से क्या होगा? अगर मान लो आप प्रथम नहीं आए उस एग्जाम नेशनल लेवल के ऊपर, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। तो भैया ऐसा काम करो ही क्यों? आप तो निष्काम कर्म की थ्योरी मालूम करो, कर्म
मुझे करना है और करना ही पड़ेगा। बिना फल की इच्छा करके करोगे तो अगर फल आपका नेगेटिव आएगा तो आप कहोगे फल मेरे अधीन है ही नहीं है, मेरे अधीन तो कर्म है जो मैंने किया है। तो भाई और बहनों, ये अकर्ता भाव, ये अकर्ता भाव का मैं आपको एक उदाहरण दूं तो उदाहरण से आपको सारी चीज व्यवस्थित मालूम पड़ जाएगी। मुझे एक अच्छी मसालेदार चाय पीनी है तो मैं क्या करूंगा कि एक भगोला लूंगा, उसमें पानी डालूंगा, उसमें दूध डाला जाएगा, चीनी डाली जाएगी, मसाला डाला जाएगा और अग्नि पे जो है उसको 2, 3, 5 उकाड़े लिए जाएंगे और उसके बाद के अंदर जब छाना जाएगा तो वो अच्छी चाय बन जाएगी मसालेदार। तो अब मैं अहंकार करता हूं ये चाय मैंने बनाई, मैं कर्ता बन गया। अरे 10 फैक्टर थे इसमें काम करने वाले, दूध, पानी, भगोला, अग्नि इत्यादि इत्यादि। तुम तो केवल एक फैक्टर थे जो कि हिलाने वाले थे भगोले को, वो एक ही फैक्टर थे। तो अपने आप को आपने कर्ता मान लिया, ये है सबसे बड़ा ज्ञान। और आपने अपने आप को निमित्त मान लिया कि नहीं 10 में से मैं केवल एक ही हूं, तो निमित्त हुआ ना। 10 पूरा जो करवाता है वही करता है और वो व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति पानी भेजती है, पत्ती भेजती है, दूध भेजती है, भगोला भेजती है, अग्नि भेजती है, वही जो संजोग जुटाती है। ये संजोग सारे वही जुटाते हैं। तो उस संजोग जुटाने से व्यवस्थित शक्ति वो है, कर्ता वो है, हम तो निमित्त मात्र हैं। स्वयं को कर्ता न मानना, स्वयं को अकर्ता मानना और विश्व के किसी भी प्राणी को कर्ता नहीं मानना, ये दोनों अकर्ता भाव है। आप दूसरे को भी अगर कर्ता मानते हो तो वो भी एक कर्ता भाव है, क्योंकि वो है ही नहीं और आप उसको मान रहे हो, तो ये अज्ञान है। तो निमित्त मानना है, ये अपने आप को ज्ञान, ये ज्ञान का है। तो ज्ञान से अकर्ता भाव। देखिए, ये हमारी जो आत्मा है, हमारी जो चेतना है, वो 3 स्तर की। मूल रूप से तो आत्मा मुक्त है और वो कैसा है? वह अरूपी है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। वो अव्यबाद है, टंकोत्कीर्ण है और उसके अंदर दुख है ही नहीं। वो तो उसका जो है मूल स्वरूप हो गया, लेकिन वो तो मूल स्वरूप है, लेकिन ये अवस्थाओं के कारण 3 अवस्थाओं में आ जाती है। पहली जो अवस्था होती है जीवात्मा। जीवात्मा वह होती है जो मैं और मेरा से जुड़ी हुई होती है। उसका चिंतन स्वार्थ का रहता है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। वह स्वार्थ का चिंतन करता है, उसके साथ में परमार्थ की और परार्थ की बात नहीं होती है। तो वह केवल मैं और मेरे का दायरे में जीवन भर चलता रहता है, उसी में खुशी मनाता है। वह उसका ज्ञान है। वो चिंतन करता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरा दौलत, मैंने फैक्ट्री खड़ी करी, मैंने ये कार्य किया, मैं सबका पालन पोषण कर रहा हूं, मैं पूरा जीवन निकाल देता है। वह जीवात्मा कहलाता है और उसके अज्ञान होता है। अज्ञान का वेल्डिंग रहता है, क्योंकि जहाँ कर्ता भाव है वही कर्म बंधन है और वही अज्ञान का कारण है। और जहाँ अकर्ता भाव है वहां पर जो है वो व्यक्ति के कर्म जो है ना वो छूते ही नहीं है, क्योंकि वो तो निमित्त है। कर्म तो किसके लगेंगे? कर्ता के लगेंगे, निमित्त के नहीं लगते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम जो है इसको देखें कि दूसरी जो स्टेज है हमारे जो इस चिंतन की या हमारी चेतना की, वह है अंतरात्मा। देखिए, हम प्रारब्ध में लेकर के आते हैं कि जीवन में हमको ज्ञान मिलेगा और उसका जब उदय काल आता है, समय आता है, तब हमें क्या है कि किसी ज्ञानी पुरुष की शरण मिलती है। उस गुरु की शरण में हम जाते हैं। गुरु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु जो है वह ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। वह गुरु है। और वह कैसे दूर करता है? वो हमको सही दृष्टि देता है, दृष्टि का विज्ञान देता है, हमको सम्यक दर्शन देता है, हमको क्षीर नीर का विवेक करवा देता है।
अकर्ता भाव देता है, कर्ता भाव हमारा समाप्त कर देता है, और राग द्वेष की जो जहर की थैली है उसको फेंक दे करके सर्जरी कराता है और हमको समता भाव के अंदर डाल देता है। जब ऐसा गुरु मिलता है तब ऐसी स्थिति के अंदर हमारा अकर्ता भाव पैदा हो जाता है, और वही ज्ञान है। ज्ञान और अकर्ता भाव एक ही है। तो हमें जब ज्ञान मिलता है तब हम जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं। और जो ही आपने ज्ञान प्राप्त किया, सनातन सत्य, कुदरत की रचना, कुदरत का कानून, अल्टीमेट ट्रुथ, जब आपने जो आपने यूनिवर्सल सार्वभौम सत्य को प्राप्त किया, तो ज्ञान के साथ में प्रज्ञा हाजिर हो जाती है। वह आत्मा की, जो ही आत्मा अंतरात्मा बना तब उसका प्रज्ञा, आत्मा का प्रतिनिधि प्रज्ञा जो है वह भाव रूप में अलग होकर के प्रतिष्ठित आत्मा के साथ, क्योंकि सारा प्रतिष्ठा कराने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो दो तरह की होती है, एक तो प्रतिष्ठित होती है, एक मैकेनिकल होती है। वो तो सारा पूर्व जन्म के अंदर हम जो कुछ भी कॉज डाल के लाए हैं उसका इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज चलता रहता है। और दूसरी प्रतिष्ठित आत्मा के एक किनारे पर अज्ञा है, दूसरे किनारे पर प्रज्ञा है। जब हम प्रज्ञा के अकाउंट में रहते हैं, क्योंकि हम ज्ञानी बन गए, हम महात्मा बन गए और हमने ज्ञान जो है सदगुरु से प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान के हिसाब से हमारी प्रज्ञा डेवलप हो गई। और प्रज्ञा हमें जो है सचेत करती रहती है कि तू ज्ञानी है, तेरे ज्ञान लिया हुआ है, तू अकर्ता भाव में है, तो कर्ता क्यों कर रहा है, तो राग द्वेष जो है क्यों बढ़ा रहा है, वो हर वक्त टोकती रहती है। और वह ये जो हमारा सोहन राज तातेड़ का मन वचन काया रूपी ये जो शरीर है उसको देखती रहती है और उसके हर संजोग को देखती है, मात्र देखती रहती है। तो देखते रहने से जो इसके भीतर कॉजल बॉडी है वो धीरे धीरे उसका घनत्व कम होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, और घटते घटते कुछ 2-3 जन्मों के अंदर अज्ञान की हाजिरी से, प्रज्ञा की हाजिरी से वह जो कॉजल बॉडी है घटती है, शून्य भी हो जाती है। और शून्य होने की अवस्था के अंदर ये आत्मा शरीर के अंदर कभी नहीं ठहरती हो, वो तीसरी स्टेज परमात्मा हो जाती है। तो हमने बताया कि ज्ञान से हम अंतरात्मा बनते हैं, ज्ञान से अकर्ता ज्ञान बनते हैं, और ज्ञान को और विकसित किया जाता है तो हम जो है परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा का अर्थ हो गया कि वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगा, वो परम अर्थ की बात करेगा, वो तो हमें जो है तारने की बात करेगा, जड़ और चेतन का भेद विज्ञान कराएगा कि ये जो जड़ है ये नाशवान है, तुम जड़ नहीं हो, तुम तो चेतन तत्व हो जो अविनाशी है। उसकी भजना करो, उसको याद रखो 24 घंटे में, क्योंकि ये तो अपना कार्य कर रहा है, ये तो भुगतान है, वो लेके आया है, ये कर रहा है, करता रहेगा, करना पड़ेगा। तुम उसके साथ में बिल्कुल चिंतन मत करो, उपेक्षा के भाव रखो। और जो ही आपने इसके अंदर रस लिया, इसमें इंटरेस्ट लिया, तो इंटरेस्ट लेने से फिर पुनर्जन्म होगा और फिर जो है ये चार्ज डिस्चार्ज चलते रहेंगे। वही घोड़े और वही मैदान जो जीवात्मा की पोजीशन होती है वो चलती रहेगी। लेकिन हमने अंतरात्मा का उपयोग किया, उसको लक्ष्य के अंदर रखा, तो हमारा जो है ये कॉजल बॉडी शून्य होकर के और हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाए। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा एपिसोड है, उस एपिसोड को जो है हम ऑडियंस के सामने खुला करते हैं। ऑडियंस के सामने खुला करने का अर्थ ये, हम इसको कसौटी पर कसते हैं कि ये मनुष्य को क्या लाभ देगा, देश को क्या लाभ देगा, और साथ साथ के अंदर ये विश्व के अंदर किस तरीके से भला करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये गीता का निष्काम कर्म है या अकर्ता भाव है, या ये जो अकर्ता भाव का जो चिंतन है, यही हमें तारने वाला है, यही हमारा गंतव्य, जो हमारा काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, 4 तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है भारतीय संस्कृति में। उसके अंदर काम और अर्थ जो है वो तो हमारे जीवन की आवश्यकता है, वो तो अपने आप चलता रहेगा, वो तो मिलता रहेगा। लेकिन हमारा पुरुषार्थ है
कि हम अकर्ता भाव में रहें, क्योंकि हम पुरुष बने हैं तो हमारा पुरुषार्थ जो है हमें करना चाहिए, और पुरुषार्थ ये है अकर्ता भाव में रहना, अपने स्वभाव में रमण करना। तो भाई और बहनों, इस सुंदर एपिसोड को कोई भी जीवन में ग्रहण करता है तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, वो हमेशा सुख की स्थिति में रहेगा। वह जो है दुख में से सुख निकालने की कला को जान लेता है और उस कला का उपयोग करता रहेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि सुख में से दुख जो है कैसे निकाला जाता है। अब आप देखिए कि हम जो है वो 2 व्हीलर पे चल रहे हैं और सामने से कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई ब्रेकर आ गया, या कोई व्यक्ति का हमारे से टच हो गया, तो टच होने के से हम गिर गए, और गिर करके और शरीर के अंदर थोड़ा सा खून आया और खरोंचें लगी। अब आप देखिए, आप उस ज्ञान को हाजिर करते हैं कि ये तो मेरा पूर्व नियति थी, ये तो होना ही था, क्योंकि जो कुछ जीवन में घटित होता है वो पूर्व नियोजित होता है। तो जो ही आपने ये चिंतन किया कि इसके अंदर सामने वाले का कोई दोष नहीं है, उसको निर्दोष माना, और उसके बाद में उसको भी अकर्ता माना और आपको भी अकर्ता माना, तो ये निर्दोष दृष्टि से जगत निर्दोष हो जाता है, और उस निर्दोष होने की स्थिति के अंदर हम अकर्ता भाव में आ जाते हैं और हम ज्ञान के क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं। तो अकर्ता भाव और ज्ञान से जो है हमारी सोच सही होती जाती है, उससे हमको सम्यक दर्शन मिलता है, और ये सम्यक दर्शन जो है हमारा जीवन के अंदर सारा विकास करता रहता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि हमको राइट विजन मिल गई, हमको सही दृष्टि मिल गई। ये दृष्टि का विज्ञान है। जब सही दृष्टि मिलती है तो जीवन के अंदर कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता है। हमारे जीवन के अंदर ये जो बातें जड़ की ज्यादा आती है, राग द्वेष की ज्यादा आती है, इसका कारण यह है कि हम जो है वो ज्ञान तत्व को जो है वो हृदयंगम नहीं कर रहे हैं। हम तो अज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, अज्ञान के पाले में हैं। तो अज्ञान के पाले में रहने से समस्याएं खड़ी होती है। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें तो ये हमारा एपिसोड जो है बहुत ही सुंदर है। ज्ञान लेने से हमको ये प्रतीति होती है कि हमारी शुद्ध आत्मा है, और ये 24 घंटे जो हमारे साथ में रहने वाली है, और साथ साथ के अंदर हम जो है यह इसकी जागृति भी करते रहते हैं कि मुझे तो आत्मा के अकाउंट में रहना है, आत्मा के पदड़े में रहना है। और जब वो रहने लग जाएगा तो वो सबको, हर प्राणी को आत्म तुलावत मानेगा, यानी उसके अंदर वैसी आत्मा है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, और हमें बराबर फीडबैक मिल रहा है कि हमारे पर्दे के पीछे जो ईमेल और हमारा जो वेबसाइट दिया हुआ है और हमारा मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से आपकी हर सुझाव हमको प्राप्त हो रहे हैं, हर जिज्ञासा हमें प्राप्त हो रही है। तो आप ये जिज्ञासा करते रहिए, वो हमारे तक आएगी। हम उसी के अनुरूप रोज नए नए एपिसोड मॉडिफाई करके रखेंगे, ताकि कि आपकी जो है जो कोई भी जिज्ञासा शांत हो जाए। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया हमारा उद्देश्य है। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।